आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे 12th हिंदी के अध्याय 2 उसने कहा था कहानी, जिनके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चूँकि यह कहानी जो है एक प्रेम कथा पर आधारित कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर जिला में हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इन्होंने बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। चूँकि ध्यान देना है यहाँ पर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, अगर चंद्रधर शर्मा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ गुलेरी जी दिया रहेगा, तो आपको इस बात से यह स्पष्ट कर लेना है कि जो गुलेरी जी का जन्म या चंद्रधर शर्मा जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था राजस्थान के जयपुर जिला में। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे आ सकते हैं कि राजस्थान के जयपुर जिला में किस कहानीकार का जन्म हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। या ऑप्शन में दिया रहेगा चंद्रधर शर्मा, तो आपको चंद्रधर शर्मा पर टिक आउट लगाना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको चंद्रधर शर्मा जी की जन्म तिथि याद नहीं है, 7 जुलाई याद नहीं है, अगर 1883 भी याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। इनके पिता का नाम शिवराम थे और इन्होंने बचपन में ही संस्कृत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। सन 1899 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा भी पास की थी और सन 1901 ईस्वी में कोलकाता से ही इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया था 1901 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस लेखक ने कोलकाता से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए थे, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कितने ईस्वी में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1901 ईस्वी में, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव आपको मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा। और सन 1901 ईस्वी में कोलकाता से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और इसी कड़ी में इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से इन्होंने बीए की परीक्षा भी पास किए थे। ये जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक के रूप में भी कुछ दिन तक काम किए थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्रोफेसर के रूप में भी काम किए थे। और इनकी जो प्रमुख रचना है, इस पर हमको ध्यान देना है। इनकी प्रमुख रचना सुखमय जीवन, जिसकी इन्होंने 1911 ईस्वी में रचना की थी। बुद्धू का कांटा, जिनको इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था। उसने कहा था कि जो कहानी है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर आता है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिप्पणी, देवान प्रिय, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, खोज की खाज, एक कंटेम्प्रेरी ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र। इतना ही नहीं बल्कि इनके द्वारा देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी गई थी। ये ऑब्जेक्टिव दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जितने भी चीज़ आपको इसके जीवनी से संबंधित बताया गया है, आपको विशेष रूप से ध्यान दे करके आपको याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसने कहा था कहानी के सारांश को लेकर के, जो एक प्रेम कथा पर आधारित कहानी है और इसके सभी पात्रों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।